हेलो बच्चों, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इसे किस लेक्चर में रखोगे? तो आप इसे रखोगे काइनेमेटिक के सेकंड पार्ट में, यानी मोशन इन अ प्लेन। याद रखना, यहीं से आपकी एक्चुअल फिजिक्स शुरू हो जाती क्लास 11th की। अभी तक जो हमने किया था, चाहे वो यूनिट एंड मेजरमेंट, वो बेसिक था। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो हमने बेसिक था। जो आपने वेक्टर पढ़ा, उसका बहुत शानदार एप्लीकेशन यहां पर आने वाला है, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो मैंने किसी बॉल को बिल्कुल सीधा फेंका, बिल्कुल सीधा यू मैंने बॉल को फेंका, तो ये जो बॉल है बच्चों, ये ऊपर जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और उसके बाद ये नीचे आ जाएगी। अगर आप नोटिस करो तो इसने सिर्फ एक ही एक्सिस पे मोशन किया है, और वो है वाई एक्सिस। दिख रहा है, ऐसे गया, यहां रुका और दोबारा वापस आया। लेकिन अब हम किस पार्ट में हैं? अब हम मोशन इन अ प्लेन वाले पार्ट में। मोशन इन अ प्लेन में बच्चों, जो बॉडी है वो सीधा या यूं नहीं जाएगी, एंगल पे जाएगी। समझ में आ रहा है? एंगल पे। यानी कि अगर मान लो मैंने इस पेन को फेंका, तो ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। कहने का मतलब, जो हमारा प्रोजेक्शन होगा इस बार ना ही 0 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से, और ना ही 90 डिग्री होगा। ये कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 to 90 के बीच में अगर मैं कोई चीज फेंकता हूं, तो आप देखो वो एक्स एक्सिस पे भी जाएगा और वाई एक्सिस पे भी जाएगा, यानी 2 डायमेंशन में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो उसीलिए इसको 2D मोशन का परफेक्ट एग्जाम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है, क्या क्या इसमें निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक बॉल लेने जा रहे हैं। मान लो ये मेरा प्लेन है, इस बॉल को हम प्रोजेक्ट करेंगे यू एंगल से, मेकिंग एन एंगल थीटा। u इनिशियल वेलोसिटी से मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब आप नोटिस करो, ये जो बॉल है ये कुछ यूं जाएगी। दिख रहा है? देखिए, ये क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप नोटिस करो तो x पर भी बढ़ रही है आगे और y पे भी बढ़ रही है आगे। इसका मतलब जो हमने वेलोसिटी फेंकी थी, जो इसको दी थी, वो एक डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं थी, उसमें 2 डायरेक्शन की वेलोसिटी आ रही है। तो आपको मोशन इन अ प्लेन जब भी पढ़ना होता है, ऑलवेज रिमेंबर, आपको दोनों प्लेन में चीजें सॉल्व करनी होती हैं। एक्स एक्सिस में भी सॉल्व करनी होती है और वाई एक्सिस में भी सॉल्व करनी होती है, यानी जितने इक्वेशन है आप दोनों एक्सिस में अलग अलग सोचोगे। अब देखो, हमने यू प्रोजेक्ट किया। अब अगर आप नोटिस करो, इसका बिहेवियर समझना। मान लो ये O है, मान लो ये पॉइंट मैंने A ले लिया और ये पॉइंट B ले लिया, तो ये जो बॉल है, इस बॉल का बेसिकली आपने 2 कंपोनेंट में आपने वेलोसिटी दी। देखिए, आपने किस किस कंपोनेंट में दी? तो आपने जब u ऐसे फेंका, ये एंगल आपका थीटा है, तो बेसिकली u cos थीटा, और एक आपका वर्टिकल, दैट इज u sin थीटा। तो आपने u को क्या किया? रिजॉल्व कर लिया। एक को कर दिया आपने u cos थीटा और एक को कर दिया आपने u sin थीटा। अब ये जो u cos थीटा है, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जो u sin थीटा है, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। अब अगर आप देखो किसी भी पॉइंट पर, तो आपने देखा एक इधर और एक इधर। मान लो इस पॉइंट पे देखें, इधर भी यहां पर और एक इधर। इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ और सिर्फ आपका v cos थीटा, देखो मैंने यहाँ u cos थीटा लिखा और यहाँ v इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इनिशियल से आगे बढ़ते हैं तो हम वेलोसिटी को फाइनल बोलने लगते हैं। ठीक है, तो हमने v लिख दिया। सिमिलरली यहाँ u sin थीटा दिया था, तो इस पॉइंट पर ये हो जाएगा v sin थीटा। अब यहाँ अगर आप देखो, मैंने सिर्फ एक ही एरो बनाया है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है? तो आप देखो पूरे पाथ का मिडिल पोर्शन, जिसमें अब इसके बाद ये ऊपर जाना बंद कर देगी।
क्योंकि अगर ऊपर जाना बंद नहीं करेगी तो ये फिर यूं नहीं गिरेगी, फिर तो ये और ऊपर ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब अगर मैं ऊपर जाने वाली वेलोसिटी देखूं तो पहले हमने u sin थीटा दिया था, वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो घटते चला जा रहा है और एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जा रहा है। इसके बाद अब जो आपकी बॉल है वो नीचे गिरना शुरू कर रही है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे अब जो आपका u sin थीटा था वो कन्वर्ट हुआ था v sin थीटा में। अब v sin थीटा वाला कंपोनेंट किधर, नीचे के डायरेक्शन में लगने लगा और u cos थीटा वाला एज इट इज चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है अगर आप नोटिस करो तो पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस वाली वेलोसिटी ही चेंज हुई है, कुछ यूं, पहले u फिर u फिर जीरो फिर नीचे आई फिर नीचे आई। ठीक है, अगर हम x वाला वेलोसिटी देखें तो हर पॉइंट पे x वाला वेलोसिटी ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। इसका मतलब कि ना ही x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब अगर x के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो x के अलोंग एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या हो गया, जीरो। अच्छा, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है किधर है, तो आप देखो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, अपने इनिशियल मोशन के अपोजिट, यानी ay बॉडी आपने इनिशियली कहां वेलोसिटी दी थी, ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे। और क्या ये फ्री फॉलिंग बॉडीज है, यानी अंडर ग्रेविटी चल रही है, तो यस, आप देखो कहीं और आपने पकड़ा नहीं था, सिर्फ यहां से बॉल को फेंका था। इसका मतलब ay विल बी कंसीडर एज -g। ठीक, ये देखो ये कंडीशंस याद रखना है, यानी कभी भी मैं x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पूछूं क्या लिखोगे, u cos थीटा। y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी पूछूंगा तो क्या लिखोगे, u sin थीटा। एक्सेलरेशन अगर मैं पूछूंगा x एक्सिस के अलोंग तो क्या लिखोगे, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं किया। ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या लिखोगे, -g, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा क्या हुआ, g का अपोजिट टू दी मोशन था जब हमने इनिशियली फेंका था। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, क्या x को टाइम में भी डिवाइड कर दूं, तो नहीं, दोनों के लिए टाइम सेम होता है। जितना ऊपर जाने में टाइम लेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लेता है, या आप ऐसे कह सकते हो टाइम रिमेन सेम। जो टाइम होता है वो x के लिए भी वही होता है और y के लिए भी वही होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो टाइम हर इक्वेशन में कॉमन रहेगा। अब एक और बाउंड्री देखो सभी ध्यान से, अगर मैंने कहा यहां से फेंका और बॉल यहां पहुंच गया, तो अगर मैं आपको कहूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो ध्यान से। तो अगर मैं कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा हूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो क्या मैं T को कभी भी जब कैपिटल T के बराबर रखूंगा तो क्या क्या होगा, तो अगर आप ध्यान दो तो y विल बी जीरो। देखो, अगर मैं t को कैपिटल T रख दिया, यानी मैं कहां पहुंच गया, मैं b पर पहुंच गया, यहां पर क्या हाइट है, नहीं है, यानी कि कभी भी जब मैं कैपिटल T को T रखता हूं तो y विल बी इक्वल टू जीरो। और जो x है, आप देखो इसके बाद क्या x और बढ़ेगा, नहीं, यही लास्ट x है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू रेंज। तो ये भी कंडीशन आपको पूरे डेरिवेशन में, पूरे कॉन्सेप्ट में, जो ये बाउंड्री बता रहा हूं ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही शानदार है। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल में ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या सर ने कैपिंग बताई है। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं t लिखता हूं तो t पर अगर मैं b वाले पॉइंट पर आता हूं, यानी t इक्वल टू t कब, जब मैं o से b तक पहुंच गया, तो ऐसे केस में y विल बी जीरो एंड x विल बी कॉल्ड रेंज। अच्छा, एक और कंडीशन देखना चाहिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं t को, ये क्या है t, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, जैसे किसी भी दौरान कोई भी, जैसे अभी मैंने बोला ना इंस्टेंटेनियस अगर t के बराबर हो, तो हमने कहा कि अच्छा यहां पहुंच गए। अगर मैं कहा कि
t इज इक्वल टू t/2। t/2 का मतलब आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना ही नीचे आने में लेती है। अब अगर यहां से यहां आने में कैपिटल T है तो t/2 का मतलब आप कहां पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए। और कैपिटल जब भी t को t/2 रखूंगा क्या होगा, तो जो y होगा वो मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा। देख रहे हो, चेक करो, जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। क्या इसके ऊपर t/2 जहां भी आए, इसका मतलब बॉल इस समय सबसे ऊपर है, अब इससे ज्यादा और ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा एक और चीज, अब ये और ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, वेलोसिटी उस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम डेरिवेशन करने से पहले यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में डील करने से पहले ये चीजें हमें हैंडी होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। तो नोट कर लो, फिर हम वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इसका ना एक बहुत आसान तरीका है, आप एक टेबल बना लिया करो, क्योंकि आपको पूरे डेरिवेशन में टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप क्या करो, ये टॉपिक जब भी किया करो, एक स्टार्टिंग में ही टेबल बना लिया करो, उसमें लिख लो ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू माइनस g, t विल बी सेम, इंस्टेंटेनियस t तो बदलता नहीं है, और s इज इक्वल टू x लिखेंगे जब मैं x एक्सिस की बात करूंगा। तो ये किसकी बात हो गई, x एक्सिस की, और ये y एक्सिस के पैरामीटर्स हैं। और s को मैं लिखूंगा y जब मैं कहां पर रहूंगा, y एक्सिस की बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए, ये टेबल में रहने देता हूं, बाकी ये पोर्शन मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम करेंगे टॉपिक। और टॉपिक के साथ याद रखना, हर टॉपिक में मैं आपको 6 से 7 नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाऊंगा, वो आपको एमसीक्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। तो ये टेबल नोट हो गया होगा, ये टेबल, और साथ में ये भी कंडीशन आप लिख लीजिए। बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं जानबूझ के, तब क्योंकि ये पूरे डेरिवेशन में हर न्यूमेरिकल में आप देखना इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या, जब मैं t को कैपिटल T लिखूंगा तो s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रेंज बन जाएगा वो। ठीक है, और कैपिटल T यानी जब भी मैं T को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूंगा तो y को क्या कर देना है, 0। दूसरा एक कंडीशन लिख लीजिए, अगर मैं T को कैपिटल T/2 करता हूं तो जो आपका y होगा दैट विल बी रिटन एज hmax, और hmax पर आपकी जो vy होगा यानी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू 0। बहुत हेल्प करेगा ये आपको टेबल। ठीक, तो पूरे चैप्टर में आप जब भी न्यूमेरिकल भी लगाना ना इस एक्सरसाइज का, तो ये 2 चीज लिख के रखना। ठीक है, चलो तो देखो, इसमें सबसे पहला जो हम डेरिवेशन करेंगे वो है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू कवर इट्स होल जर्नी, टोटल जर्नी कवर करने में, यानी इसकी जर्नी O से शुरू हुई थी B तक पहुंची थी, जितना टाइम लेता उसी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से। ठीक, अब आप बुक में जाओगे तो आप देखो वो पहले आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कराएंगे, नहीं पहले यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस वाले अप्रोच से चलेंगे डेरिवेशन में। तो देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T, अब हमें यही निकालना है। तो चलो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखो, अगर मेरा टारगेट क्या है, T निकालना। T कब कब निकाला जा सकता है, तो आप देखो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में हमारा T आता है, v इज इक्वल टू u प्लस at में T आता है। तो मैं आपको 2 मेथड कराता हूं, याद रखना, कोई 2 मेथड में से किसी एक से आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। ठीक है, तो देखो कौन से वो 2 मेथड है। तो मेथड नंबर 1, मेथड 1 में
आप फॉर्मूला लिखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और इसको आप y एक्सिस के लिए सॉल्व करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेथड 1 में आप एक बार मैं स्क्रीन देख लूं, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ओके, स्क्रीन क्लियर है। मुझे ये लग रहा था मैंने निशान लगाया था ना, तो कहीं वो पार उधर ना हो। चलिए, तो मेथड 1 में क्या करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप किसके लिए लगाओ, y एक्सिस के लिए सॉल्व करो। तो चलो, अब मैं अगर यहां पर t को t रखता हूं तो अभी मैंने बताया था sy क्या हो जाएगा, 0। याद करो ये वाला कंडीशन, देख रहे हो कंडीशन कितना हेल्पफुल है। t अगर मैं यहां पहुंच गया तो y एक्सिस की डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट जिसे हम हाइट कहते हैं, क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 0 इज इक्वल टू uy क्या है, तो uy है हमारा u साइन थीटा प्लस, अब देखो प्लस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ay है, ay क्या है हमारा, ay है माइनस जी, तो मैंने लगाया माइनस हाफ जी और t को हमने क्या पुट करना है, कैपिटल T स्क्वायर। तो देखो बड़े आराम से आप यहाँ t निकाल लोगे। ये अगर मैं हाफ जी टी स्क्वायर इधर लेके आऊं तो ये हो जाएगा u साइन थीटा और t टारगेट क्या, अच्छा एक और चीज है, ut यहां पर भी तो t है, तो हमने एक t मिस कर रखा है, तो इसको मैं हाफ जी टी स्क्वायर उधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन टी, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और आपका टी सीधा क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो आपने देखा इस तरीके से आप टाइम पीरियड, टोटल, सॉरी नॉट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम ऑसिलेशन के लिए यूज करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का कितना आसान है, हमने कैसे निकाला बच्चों, 2u साइन थीटा। याद रखना, अभी रुकना नहीं, जाना नहीं, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, हर एक टॉपिक में मैं आपको 3 से 4 बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ऐसे क्वेश्चन जो बुक में नहीं है, ठीक है, जो कंपटीशंस में आ रखे हैं वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। जनरल ये नहीं कि थीटा दे दिया फॉर्मूला आप लगा रहे हो, नहीं, अच्छे क्वेश्चंस ही मैं चॉइस करूंगा। बाकी जनरल क्वेश्चंस एज असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिल ही रहा होगा, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया आप चले जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां मिल जाएगा, या नीचे कमेंट करो अपना ईमेल आईडी, मैं उस पर सेंड कर दूंगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा t, t कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखना ये हमारा मेथड 1 है। अब एक और मेथड है, देखो, अगर मैं यहां पे मेथड 2 देखूं तो मेथड 2 भी आसान है, काफी आसान है। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस बार मुझे कैपिटल T ही तो निकालना है, तो अगर मैं t इज इक्वल टू टी बाई 2 पुट करूं तो vy विल बी इक्वल टू 0, ये भी एक कंडीशन था, याद करो, t को अगर मैं t बाई 2 रखता हूं तो vy क्या हो जाएगा, 0। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम कर सकते हैं, ध्यान दो, हमें फॉर्मूला मालूम है ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, किसके लिए सॉल्व करो, y एक्सिस पे, जरा ध्यान दो, vy 0 t बाई 2 पर, यानी हाफ पे, भाई vy 0 तभी तो और ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं तो और ऊपर जाता, 0, uy क्या है हमारा, u साइन थीटा, ay क्या है माइनस जी, और t को क्या रखना है, t बाई 2। देखो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। कोई भी मेथड अपनाओ, इट्स ऑन योर विश। बट सर अब ये तो चलो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल में दोनों की जरूरत है। कई बार अगर आपका, जरा देखो वेरिएशंस देखो, यहां पर आपने जो अप्रोच लगाया है वो किससे लगाया है, वो आपने लगाया है हाइट वाली, यानी पहला जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पर जो आपने अप्रोच लगाया है फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट एक्सेलरेटेड मोशन वाले इक्वेशन से, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट रिजल्ट अल्टीमेटली दोनों का सेम आया है। ठीक है, नोट कर लो, t इक्वल टू 2u साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये चार्ट को मैं बढ़ाता चला जाऊंगा एक साइड से, क्योंकि ये मुझे याद भी रहना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला नंबर 1। अब मैंने इसे साइड में लिख के रख लिया है। अब हमारा काम है
नोट्स बनाना। अब सर नोट्स का मतलब स्पेशल क्वेश्चंस करना जिसपे आपका जो अच्छा इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी और बहुत सारे इसके अंदर डेरिवेशन करने हैं, तो इसको हम रहने देते हैं इस फिगर को, ठीक है। चलो तो एक फॉर्मूला निकल के आया। अब चलो लिखो इसके नोट्स। नोट में मैं आपको कराऊंगा बहुत प्यारे और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है, नोट करो। चलो तो ये हैंडी होना चाहिए आपको कि 2t = 2u sin θ/g। अब देखो पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखना इसमें आपको ना बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, मान लो किसी चीज को, इस पेन को मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंकूं, ठीक, और इसी पेन को मैं वर्टिकल से थीटा एंगल पे फेंकूं, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का मतलब एक एंगल थीटा और एक एंगल 90 - थीटा लेके चलना है। बात समझ में आई? तो अभी आपको देखना बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पर भी मिलेंगे, बहुत सारे केसेस। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ही बोलूं इसका मतलब एक थीटा ले लेना और एक 90 - थीटा ले लेना। अब अगर आपसे पूछता है कि कोई बॉल है जिसे आप सेम वेलोसिटी से दो एंगल पर फेंक रहे हो, सच दैट बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, फाइंड रेशियो ऑफ T1 एंड T2। समझे क्वेश्चन? यानी कि मैं यहां निकालने जा रहा हूं T1/T2 का रेशियो अगर मैंने किसी बॉल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका है। तो चलो निकालते हैं। एक बात बताओ, एक कंडीशन, दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका। अब सर मैं अलग भी फेंक सकता हूं, वो हम इसके बाद, यानी इसी के बाद नोट 2 में जाएगा। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, U सेम का केस ले रहे हैं, U सेम का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं T1 निकालता हूं तो T1 विल बी इक्वल टू, अगर आप ध्यान दो तो 2u sin θ/g, और T2 को मैं क्या लूंगा 2u sin 90 - θ/g, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। फिगर बनाने रहा हूं, एक को मैंने फेंका इस थीटा से और दूसरे को मैंने फेंका इस थीटा से। क्लियर हो रहा है? यानी अगर आप देखो θ1 और θ2 दोनों के बीच का क्या फर्क है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं T1/T2 करता हूं तो जरा ध्यान दो, 2u sin θ/g डिवाइडेड बाई 2u। अच्छा sin 90 - थीटा क्या होता है, तो याद रखना cos थीटा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद है? तो sin 90 - थीटा cos थीटा, तो 2u cos θ/g, g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, sin θ/cos थीटा इज tan थीटा। तो आपने देखा सीधा आंसर आप लिखोगे, जो भी एंगल दिया है उसके tan थीटा के बराबर कर दोगे। यानी रेशियो ऑफ टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल केस विल बी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों, तो अगला केस देखते हैं। हमने ये वाला केस कर लिया, अब लिखो नोट 2। तो मैं ट्राई कर रहा हूं 2-2, 3-3 केस हर एक डेरिवेशन के बाद, और याद रखना ये बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब सर अगर साइन थीटा दिया हो, 2u दिया, तो यार ये सब क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें देखे होंगे T1/T2 का रेशियो पूछ लिया, तो इसमें टाइम बचाने की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक, अब चलो एक और खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं नोट 2 में। नोट 2 मतलब केस की बात कर रहे हैं। मान लो आपसे बोला गया कि एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉल को मैंने कुछ इस तरीके से फेंका कि O से A जाने में टाइम ले रहा है T1 और A से B जाने में टाइम ले रहा है, और ये जो B वाला पॉइंट है वो है इस पे, यानी एकदम लास्ट पे। A से B जाने में टाइम ले रहा है T2, हाइट बताओ। अगर किसी को पहले से पता है तो नीचे जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो क्या आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? और ये भी लिख देना कि विदाउट वॉचिंग द सॉल्यूशन। चल
तो क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा रिपीट कर दूं। एक बॉल है, उसको थीटा से फेंका गया, अब किस उसके पूरे लोकेशन, अब इसे कुछ लोग वो इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। क्या पूछा गया, एक बॉल है, उसको थीटा एंगल से फेंका गया, बॉल को स्टार्टिंग से लेके कोई एक पॉइंट है ए, मुझे नहीं पता मिड पॉइंट है कहाँ है, वहां तक जाने में टाइम ले रहा है वो t1, और ए से बी, और जो बी पॉइंट है वो दोबारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गया, यानी लास्ट पॉइंट बी तक जाने में टाइम ले रहा है t2h, बताओ। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। अब गिवन क्या है, गिवन आपका u है, गिवन आपका थीटा है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से देखो, अगर मैं h का यहां पर h के लिए, इस पॉइंट के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं, तो जब भी मुझे डिस्टेंस निकालना होता है तो मैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रीफर करूंगा y के लिए, क्योंकि हाइट पूछा है। इसका मतलब h इज इक्वल टू uy, तो uy क्या होगा, तो uy देखो, अगर मैं uxy देखो टेबल, ux u cos थीटा और uy क्या होगा, uy u sin थीटा, ये हमेशा टेबल माइंड में छपा रहना चाहिए। तो u sin थीटा इंटू में t1 क्यों लिया सर, क्योंकि इसकी हाइट पूछा है, इसके लिए टाइम कितना लगा t1, प्लस यानी माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार। सर इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसने और क्या दिया मुझे सॉल्व करने के लिए, तो इसने एक और चीज दे रखी है, ध्यान से देखो, ए से बी जाने में टाइम t2 लगता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 के बराबर होगा? यस। अब ये पॉइंट यहां भी हो सकता था, 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 लेकिन जब कह रहा है कि यहां से यहां जाने में t1 और जो भी पॉइंट है यहां से नीचे आने में t2, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, t1 प्लस t2। ठीक, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला मुझे याद है, 2u sin थीटा बाई जी, दिख रहा है 2u sin थीटा बाई जी। अब मुझे यहां आंसर चाहिए भाई, ठीक है, और आंसर में दिया क्या है, u दिया है, थीटा दिया है, t1 t2 सिर्फ दिया है, सिर्फ उसने दिया क्या था मुझे क्वेश्चन में, t1 एंड t2, यानी मुझे पूरा फॉर्मूला ऐसा सॉल्व करना है कि t1 t2 में सॉल्व हो जाए। तो कैसे सॉल्व करें, अब जरा यहां ध्यान दो, क्या मैं यहां से u sin थीटा को लिख सकता हूं, u sin थीटा को t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू में g, बताओ, ध्यान दो, u sin थीटा को क्या लिखा, t1 प्लस t2 इंटू g बाई 2 लिख दिया। अब मैं u sin थीटा की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो हो गया काम, सॉल्व हो गया। देखो कैसे, चलो देखते हैं। तो देखो, तो भाई जगह चाहिए, जगह के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, चलो इसको मिटाते हैं, ये फिगर फिर बनाएंगे जब अगला डेरिवेशन पे जाएंगे। अभी तो हम देखो एक ही, अभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से डील कर रहे हैं। तो मैंने u sin थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो मेरा आंसर देखना जरा, h इज इक्वल टू u sin थीटा की जगह में रख क्या रहा हूं, मैं रख रहा हूं t1 प्लस t2 इंटू जी बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अरे देखिए, खोलो, सॉल्व हो गया, नहीं आया, अरे भाई नहीं आया, सो करो ना इसको। अब ये t1 ब्रैकेट खोलो, देखो सॉल्व हो गया, देखा जाए, चलो देखो मैं इकट्ठा खोल लो, अगर मैं इस t1 को अंदर लाऊं तो t1 स्क्वायर जी बाई 2 प्लस t1 t2 जी बाई 2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। अरे सर ये तो कैंसिल हो गया,
और हमारा आंसर सीधा सीधा उसी वैल्यू में आ गया जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दिया क्या था, T1 और T2 दिया था। तो देखो आप जरा H कितना आया, तो H आया T1 T2 G/2, नहीं आया। अच्छा, कई बार ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि 2016 मेंस में G की वैल्यू नहीं दिया, क्या कहा, ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया और बोला विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया 5 टाइम्स T1 T2, दूसरा ऑप्शन दिया 8 टाइम्स ऑफ T1 T2, तीसरा ऑप्शन दिया T1 T2, चौथा ऑप्शन दिया 4 टाइम्स ऑफ T1 T2। बताओ अब सर G की वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो 10/2 5 और करेक्ट आंसर इज 5 टाइम्स ऑफ T1 एंड T2। जब तक G की वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड ना हो, जब तक G की वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड ना हो तब तक आप क्या किया करो, G की वैल्यू 10 लिया करो। ठीक है, चलो हो गया, नोट कर लो एक बार। अब हम चलते हैं अपने अगले डेरिवेशन। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो सेकंड टॉपिक है बच्चों। सेकंड टॉपिक का नाम है मैक्सिमम हाइट निकालना, यानी अब हमारा टॉपिक क्या है, मैक्सिमम हाइट। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर मैं किसी बॉल को एक थीटा एंगल से फेंकूं तो कितना ऊपर जाएगा, और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस वही जैसे हमने पिछले टॉपिक में लगाए थे। तो चलो फिगर इस बार में ना छोटा बना रहा हूं, क्योंकि देखो टेबल वोबल सारा हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, इससे पहले हमने समझ भी चुके थे फिगर को, तो मैं इसलिए फिगर इस बार कुछ यूं बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा O है, ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है। क्लियर हो रहा है। और हमने प्रोजेक्ट किया था किससे, U से, एंड दिस वाज थीटा। बाकी हमें सारी चीजें पता है, ये U cos थीटा है, ये U sin थीटा है, इस पॉइंट पर सिर्फ V cos थीटा है, यानी कि जो हमारा y वाला कंपोनेंट है वो 0 है। ठीक है, और इस पॉइंट पर दोनों है, यानी V y भी है और U V x भी है। अब चूंकि एक्सेलरेशन x पर नहीं हो रहा है तो अच्छा एक और चीज है, एक आप याद रखो, अगर एक्सेलरेशन 0 हमने लिख दिया, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं v = u + 80x के लिए सॉल्व करूं बच्चों, तो चूंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है तो हर पॉइंट पे vx विल बी रिटन एज ux, दैट इज जो हमारा किसी भी पॉइंट पर vx का अगर कोई भी पॉइंट आता है इसके पॉइंट पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेट तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब जिससे वो स्टार्टिंग से चला था उसी से वो लास्ट तक चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट अपने माइंड में रखना। खैर इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, तो हमारा काम है मैक्सिमम हाइट निकालना। एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो जब A पर जाए, और याद करो मैंने बताया था B पर टाइम T को टोटल टाइम लिखते हैं, तो यहां पर टाइम को क्या लिखेंगे, T/2 लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा ट्राई कर रहा हूं मैं सॉफ्टली बोलने का, एक्चुअली मेरी आदत है क्लास में पढ़ाने का, तो वो एक पिच जो होता है वो काफी हाई कर रखा हूं अपने आप ही गले से, तो थोड़ा सा सॉफ्टली बोल के चेक करता हूं इस बार। ठीक है, चल तो T/2 निकालना क्या है, हाइट। फॉर्मूला क्या लगाएं, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं s = ut + ½ AT² से जाऊं, ठीक, या तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है या तो मैं v² - u² = 2as से जाऊं। देखो दोनों में ही s है, दोनों इक्वेशन में, तो हम ये वाला प्रेफर करते हैं, इससे आसानी से निकल जाता है। वो जो s = ut वाला है ना, वो थोड़ा लेंथी बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो हम इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अब चूंकि हमें मैक्सिमम हाइट यानी y पर निकालना है, तो मैं इसे y एक्सिस में सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जब T/2 है, जब टाइम T/2 है, उस पॉइंट पे याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो 0, देखो ध्यान से, ऐसे चला, ऊपर भी है इधर भी है,
और ऊपर गया, ऊपर भी है इधर भी है, लेकिन जब ऐसे चला गया अब यहाँ से और ऊपर तो उठ नहीं रहा, यानी इधर कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्स पर। फिर जब नीचे आने लगा अब वेलोसिटी नीचे आ गई वाई वाले कंपोनेंट की, क्लियर है। तो इस पॉइंट पर जहां पर Vy इज इक्वल टू 0 वहां पर एस को मैं लिखूंगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, तो Vy 0 यानी 0 माइनस Uy हमारा क्या है, तो Uy है हमारा u साइन थीटा इज इक्वल टू -2g, h को मैंने लिखा h मैक्स, क्यों, क्योंकि मैंने Vy को लिख दिया 0। अब यही टारगेट है h मैक्स निकालने का। तो मैं यहाँ h ना करके अगर मैं इसको h कर दूं, ऐसे कर दें, कैपिटल H कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कंडीशन और भी बनेगा मैक्सिमम हाइट का, तो हम पहले ही अगर मैक्स लिख देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम इसको h मैक्स की जगह हम लिख देते हैं कैपिटल H, ठीक है। तो कैपिटल H जरा निकालो, देखो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल H विल बी इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, u साइन थीटा बाई 2g। बात समझ में है, देखो कितना आसान है। निकालना क्या था, मैक्सिमम हाइट, ठीक। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लगाया थर्ड वाला, थर्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अब Vy उस टॉप पॉइंट पे 0, क्योंकि उससे अगर Vy में कुछ भी रहता y कंपोनेंट उस पॉइंट पे तो और ऊपर जाता, ठीक है। लेकिन अगर हमने 0 पुट कर दिया, नहीं और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा तो Vy 0, Uy हमें पहले से टेबल बना ही रखा है u साइन थीटा, तो मैंने इसको, अच्छा एक चीज, ओहो u स्क्वायर है भाई, u स्क्वायर, अरे छोटी गलती, इसे कहते हैं मिस प्रिंटिंग। क्या कहते हैं, मिस प्रिंटिंग। तो देखो तुरंत, खैर आप लोग टोकोगे कैसे मैं जा रहा था कहने, जब भी कोई कैरी फॉरवर्ड में दिक्कत आती टोक दिया करो, तो आप तो टोकोगे तो है नहीं। तो चलो देखो, तो u स्क्वायर था ना, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि u साइन थीटा का होल स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बात समझ में आया, ये आपकी हाइट है, नोट कर लो जल्दी से। अब हम चलते हैं वही क्वेश्चंस पे, ठीक है, कि इस पे अच्छे क्वेश्चंस याद रखना, ऐसा नहीं कि थीटा दे दिया जी, u दे दिया जी, h निकालो, ऐसे नहीं। हम अच्छे क्वेश्चंस, चाहे वो 2-3 ही हो, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर हम करते हैं। तो मिटा दूं, अब देखो मैं ये फॉर्मूला भी आ गया एक, तो इसको मैं प्लेस कर रहा हूं यहां पे, फॉर्मूला नंबर 2, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, ऐसे याद रहना चाहिए। तो आप देखो, चूंकि मैं इसलिए वहां लिख रहा हूं ताकि आप बार बार जब बोर्ड देखोगे तो t की भी वैल्यू याद होगी, h की भी वैल्यू याद होगी। चलो सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो पहला वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, भाई पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखते, बहुत क्वेश्चन देता है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब, एक को अगर आप थीटा लेते हो तो दूसरे को 90 माइनस थीटा। चलो तो मान लिया मैंने h1 लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 लिखा मैंने u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। पूछा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में अक्सर वो रेशियो पूछ लेते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो h1 बाई h2 विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिख रहा है आपको, u स्क्वायर गया 2g गया, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस आए, आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई बॉल सेम u से अलग अलग एंगल पे फेंका जाए, सच दैट जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट होगा वो किसके बराबर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा के। अच्छा क्विक रिवीजन, अगर टाइम पीरियड पूछता तो रेशियो ऑफ टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम पीरियड बार बार कह रहा हूं, टाइम पीरियड नहीं है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो हो जाएगा
टेन थीटा। अब यहीं से देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने किसी बॉल को फेंका तो T1 बाई T2 इंटू T ऐसे पूछा उन्होंने, H1:H2 का रेशियो बताइए डिवाइडेड बाई T1:T2, यानी H1:H2 का रेशियो डिवाइडेड बाई T1:T2 का रेशियो किसके बराबर। तो आप देख रहे हो एक है टेन स्क्वायर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए और टाइम के लिए आया था टेन थीटा, तो किसके बराबर टेन थीटा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो दिमाग में अगर आपके रहेगा तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी नोट करो, ये आपका था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला नोट, ठीक है। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, एक्सपेक्ट करो इस साल आएगा ही आएगा, मेरी बात मानो तो, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, उन्होंने कहा कि दो बॉल को अलग अलग एंगल से फेंका गया। ध्यान से सुनना, दो बॉल को अलग अलग एंगल से और अलग अलग स्पीड से फेंका गया। तो मान लीजिए मैंने एक बॉल को फेंका UN से, एंगल लिया θ1, दूसरी बॉल को फेंका U2 से और एंगल लिया θ2। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, दो बॉल है, एक को फेंका गया U1 से θ1 एंगल बनाता हुआ, दूसरे को फेंका गया U2 से θ2 एंगल बनाता हुआ। कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट्री का यहां पंगा नहीं। याद रखना, अगर अलग अलग एंगल देते और कहीं भी वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज नहीं करते तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री खुद से नहीं ले लेना है। अब यहाँ पे थीटा भी अलग है, U1 U2 भी अलग है, बट एक चीज इन्होंने बहुत शानदार क्वेश्चन में दिया था, क्या कि जो दोनों की हाइट है, हाइट वो सेम है, यानी जो इनकी मैक्सिमम हाइट, यानी ये जितना ऊपर गए थे अलग अलग एंगल से फेंका था लेकिन हाइट सेम थी। अच्छा, हाइट क्या थी? सेम थी। क्लियर है? अब आपसे पूछेगा कि कौन ज्यादा टाइम लेगा भाई, कौन गिरने में ज्यादा टाइम लेगा। अब हमारे दिमाग में अलग अलग सिचुएशन, एक सर अगर मैं दूर फेंकूं एक ऊपर फेंकूं, ठीक, ये अलग चीज था, ये कॉम्प्लीमेंट्री थीटा और 90 माइनस थीटा से। दूसरा सवाल क्या है, अलग अलग U1 U2 रखा गया, अलग अलग θ1 θ2 रखा गया लेकिन हाइट सेम ही है, बताओ कौन ज्यादा टाइम लेगा। ऑप्शन T1 T2 बराबर होंगे सर, T1 T2 से बड़ा होगा, T1 T2 से छोटा होगा, T1 एंड नन ऑफ दीज कर दो। चलो जल्दी जल्दी बताना जरा आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट कर दो, जिसको आता है वो कमेंट कर दो, जिसको नहीं आता है वो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक। फिर भी नहीं आ रहा है तो देखो यहां पे, देखो दिया क्या है। तो एक चीज तो तय है बच्चों, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ये गिवन है। अच्छा, ये गिवन है, बोल रहा है T1 कौन, मतलब कौन जल्दी गिरेगा या कौन लेट गिरेगा, या ऑप्शन क्या दिया, दोनों एक साथ गिरेंगे, ठीक। जो भी है ये ऑप्शन है, हमें सॉल्व करना है। तो जरा देखो, अगर मैं पहले वाले के लिए H लिखूं, ध्यान देना, अब मैं H1 यूज नहीं कर रहा हूं, H लिख रहा हूं। चलो मैं H1 करता हूं, बाद में H के बराबर करता हूं। तो H1 हो जाएगा UN स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g और H2 हो जाएगा U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। गिवन क्या है, दोनों हाइट बराबर है, यानी UN स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g मस्ट बी इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। 2g कैंसल, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो UN साइन θ1 इज इक्वल टू U2 साइन θ2। अरे आया? नहीं आया? आ गया? अरे भाई आया? अच्छा, निकल के तो बताओगे नहीं, चलो नीचे कमेंट में कर देना भाई क्या आया नहीं आया, ठीक है। तो क्या आया,
un साइन थीटा 1 किसके बराबर हो गया, u2 साइन थीटा 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा निकालना क्या था, टाइम का रेशियो। तो चलो टाइम भी निकाल लेते हैं भाई साहब। थोड़ा मैं स्क्रीन से बाहर हो गया हूँ, दिख रहा हूँ स्क्रीन से बाहर, बोर्ड दिखो। देखो अगर मैं पहले वाले के लिए t1 निकालूं तो 2un साइन थीटा 1 बाई जी लिखूंगा। t2 लिखूं 2u2 साइन थीटा 2 बाई जी लिखूंगा। अरे लिखूंगा। अब जरा एक बात बताओ, un साइन थीटा 1 u2 साइन थीटा 2 के बराबर है। ओहो, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। 2 बाई जी तो ऑलरेडी बराबर है, इक्वल है। तो क्या मैं सीधा लिख दूं कि t1 इज इक्वल टू t2, यानी दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। कहने का मतलब दोनों का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एक ही होगा। अगर आपने पहले वाले बॉल को फेंका था और वो 5 सेकंड में गिरा था, तो दूसरा वाला भी बॉल कितने सेकंड में गिरेगा वापस जमीन पे, 5 सेकंड में ही। नोट कर लो, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लो जल्दी। अरे क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। चल तो लिख लिए होंगे, मैं मिटा दूं इसको। अब आ गया सवालों का टाइम, क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें, और खतरनाक भी। चलो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अरे सर पीछे पड़े हुए यार, क्या करें, क्वेश्चन में ही देता है कोई क्वेश्चन, हर चौथा क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। तो अगर एक थीटा एक 90 माइनस थीटा से फेंका जाए तो रेंज 1 को मैं लिख रहा हूं, u सेम होता है कॉम्प्लीमेंट्री वाले में, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और r2 को लिखूंगा मैं u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी। और आपको पता है साइन 290 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और आप देख रहे हो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो r1 बाई r2 विल बी 1। क्या बता रहा है भाई, बताने की कोशिश क्या किया इसने। कहा अगर किसी बॉल को इससे फेंकते हो या किसी बॉल को 90 माइनस थीटा से फेंकते हो, यानी u और u, तो चाहे कहीं फेंको रेंज विल बी सेम। अरे आया समझ में, रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एक हो सकता है थोड़ा कम दूरी पे जाए, हो सकता है एक बहुत ऊपर जाए, बट पहुंचेगा वहीं पे। नोट कर लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बार बार बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री का तो इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज। अब यहां पर मैथ भी है तो दोनों तरीके निकालेंगे हम, एक मैथ वाला भी, क्योंकि आपको पता है कई बार मैथ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो पहले हम जनरल लगाएंगे मैक्सिमम रेंज। अरे यार आर दिया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम के लिए या तो u बढ़ा दो, g घटा दो, जो आपके बस की नहीं है g घटाना। क्या कर सकते हो, u बढ़ा दो। अब u बढ़ा कैसे सकते हैं, तो भाई जब u ही बढ़ाना है तो फिर ये केस ही क्या है। इसका मतलब हम जा रहे हैं मैक्सिमम रेंज देखने, जब u और g को हम जब चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी एक बंदा है उसकी भाई औकात ही यही है कि वो इतने से ही फेंक सकता है, तो फिर उसका रेंज बढ़ाना है तो क्या करें। तो देखो अगर मुझे r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। और साइन 2 थीटा की वैल्यू, ओहो, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है साइन पाई बाई 2 पर। नहीं आया, साइन पाई बाई 2 पर, अरे 90 डिग्री पे साइन साइन गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। आप अगर किसी भी, आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो वाले जो होते हैं ना,
वो दौड़ के आते हैं तो देखिए होगी एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं, क्योंकि कितना ऊंचा जाए उससे मतलब नहीं है, कितना दूर जाएगा उस पर उनको मार्क्स मिलता है, यानी इनाम मिलता है। तो वो ट्राई करते हैं कितने पे फेंकने का, 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पर अगर वो फेंकते हैं तो उनकी उसी यू के वैल्यू पर रेंज सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी, फिर हम चलते हैं अगले नोट पर। सब सवाल है, ठीक है, मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझना, अगर आप रेंज का फॉर्मूला ध्यान से देखो तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। एक स्टेप अगर ऊपर जाऊं मैं तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक स्टेप और ऊपर जाऊं यानी कि डेरिवेशन से उल्टा चलना तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू में u कॉस थीटा बाई जी। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो u साइन थीटा क्या था, देखो u साइन थीटा था uy, u कॉस थीटा क्या था ux, तो 2uy इंटू ux बाई जी भी अगर आप कर देते हो ना तो भी आप क्या निकाल लोगे, तो भी आप रेंज निकाल लोगे। नोट करो जल्दी। अब ये सवाल के ऊपर है कि आपको वो ui कंपोनेंट दे दिया सीधा, अब सर चलो कंपोनेंट दे दिया तो हम u भी निकाल लेंगे, हमने वेक्टर पढ़ा है भाई, टाइम बचत, एमसीक्यू में टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखो रेंज का फॉर्मूला, हो जाए तो बताओ, खैर बताओगे कैसे, नोट करो। ठीक है, चलो और सवाल और नोट्स देखते हैं। अभी तो ये हल्के हल्के से सवाल हैं, अब कुछ अच्छे अच्छे से सवाल पे चलेंगे। चलो, अगर आपसे बोल दे रिलेशन बिटवीन R एंड H, अरे अब ये सब न्यूमेरिकल की कैटेगरी है, क्या बोल रहा है, R और H का रिलेशन, R और H का रिलेशन। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, तो रिलेशन बिटवीन R एंड H, ध्यान से समझना। अगर मैं R का फॉर्मूला लिख दूं, ये क्वेश्चन आता है कई बार, H दे दिया R पूछ लिया, R दे दिया H पूछ लिया, तो बच्चे क्या उल्टा जाते पूरा डेरिवेशन, नहीं, ये याद रखो जो हम यहां करा रहे हैं। तो R का फॉर्मूला क्या है, लिख लो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, H का फॉर्मूला क्या आया था, H का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब थोड़ा सा यहाँ बाई वाले बच्चे मैथ ध्यान देना, ठीक है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, आप इसे मैथमेटिकली देख लेना। तो दोनों को डिवाइड कर दो, r बाई एच होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g डिवाइडेड बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जरा देखो साइन 2 थीटा साइन थीटा, अरे ठीक है, पूरा सॉल्व करते हैं इसको। देखो u स्क्वायर गया, g से g गया, साइन 2 थीटा क्या लिखेंगे भाई, साइन 2 थीटा, जल्दी बताओ, साइन 2 थीटा विल बी रिटन एज साइन थीटा, अरे साइन 2 थीटा भूल गए क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ही तो लिखे थे साइन 2 थीटा, याद आया बायो वाले बच्चों, देखो तो यहां पर हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई, अरे ये 2 नीचे भी है तो मैं इसे 4 कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बिकम कॉट थीटा, अरे नहीं आया। तो देखो अगर आप ये याद रखते हो ना भाई, तो जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे बहुत आसानी सॉल्व होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में क्या मानता है, एमसीक्यू में टाइम कम चाहिए, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला मैं चाहूँ तो ऐसे भी सवाल करा दूँ कि थीटा दे दिया, यू दे दिया, आर बताओ, लेकिन आप देखो यहाँ हम स्पेसिफिक कंडीशंस कर रहे हैं,
ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, R/H विल बी इक्वल टू 4 cos थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि हम जो अपना ये लेक्चर रखेंगे ये बेसिकली हम कंक्लूजन जो नोट्स वाले पार्ट हैं उनको बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, चल तो R/H 4 cot थीटा, अगर आपको थीटा दे दे, R दे दे, H निकल जाएगा। सवाल लगवाओ या हो जाएगा? चल ठीक, तो नोट कर लो, रहने दो आप इस पे। अब जैसे एमसीक्यू पूछ ले कि भाई एक रेंज है, ठीक है, जैसे देखो मान लो मैंने एमसीक्यू दे दिया, ये लगाना ट्राई करना कि एक 30 डिग्री पे किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, रेंज आया A, रेंज आया A, बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट क्या आएगी? अरे हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट मतलब वो वाला मैक्सिमम नहीं, ये कितना ऊपर जा सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट। तो आप देखो सीधा R/H इज इक्वल टू 4 cot थीटा, R दिया है AH आ जाएगा A/4 cot 30 डिग्री, सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, चलो आगे चलते। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं लेकिन बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू। क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि एक बॉल है, इस बॉल को फेंका गया सच दैट मैक्सिमम रेंज आया, मैक्सिमम रेंज निकल के आया। एक बॉल को फेंका गया थीटा एंगल पे, मैक्सिमम रेंज निकल के आया, बताओ इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो अभी एक तो वो वाला है R/H वाला, देख रहे हो, सीधा उससे भी लग सकता है। और एक और तरीका है जो आप एंगल वाले मेथड से, देखो मैं दोनों मेथड से इस सवाल को लगाता हूं, जो भी आपको इजी लगे, जो जल्दी सॉल्व हो जाए वो वाला करो। तो पहला मेथड तो यही हो गया भाई, कौन सा? R/H इज इक्वल टू 4 cot थीटा, ये आपकी मर्जी है। देखो कितना आसानी से हुआ, R/H इज 4 cot थीटा, बोल रहा है रेंज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री होगा और cot थीटा 45 डिग्री यानी 10 45 1, तो उसका उल्टा भी 1, यानी RH के बराबर होगा क्या? नहीं, यानी H जो रेंज है उसका 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। हो गया एक तरीका, हो गया ना एक तरीका। ये दूसरा तरीका देखो, ये तो अभी उसी वाले क्वेश्चन पे हो गया था, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा, और सर इसको कैसे लगा सकते हैं? तो देखो मैक्सिमम रेंज, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, मैक्सिमम रेंज बोल दिया, खुद से ही बोल दिया, मैक्सिमम रेंज यानी थीटा 45 डिग्री दे दिया। अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूं 45 डिग्री पर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45/2g, देख रहे हो, थीटा पहले ही दे दिया लेकिन हमें बताया नहीं, उसने बोल दिया मैक्सिमम रेंज, तो थीटा 45। इसको सॉल्व करना जरा बच्चों, u स्क्वायर साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/√2 का स्क्वायर 1/2/2g। अरे नहीं आया, निकल के आ गया क्या रेंज का फॉर्मूला? ठीक, ये रेंज आ गया ना। अब देखो फायदा क्या हुआ, सर हाइट का क्वेश्चन था u स्क्वायर, देखो हाइट u स्क्वायर साइन, अच्छा एक गलती, एक गलती, एक गलती, एक गलती, एक गलती, फॉर्मूले में गलती। अरे यार, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा/g है ना यार, साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी ना, साइन 2 थीटा, तो थीटा 45 कर दिए तो u स्क्वायर बाई जी आ गया ना, क्योंकि साइन 91 होता है, यही मैक्सिमम रेंज है। अब जरा हाइट का फॉर्मूला देखना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g। अब देखो इसने इनडायरेक्टली थीटा बता दिया था 45, यहां पर रख लो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन 45 यानी कि 1/2/2g। देख रहे हो, इस तरीके से भी हाइट निकाल सकते हो। रेंज के फॉर्मूले से सिंपली क्या दे दिया? थीटा। अब जरा देखो u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी को मैं अगर r रख दूं
तो सॉल्व हो गया, नहीं आया सॉल्व करो, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो चलो। मैं कर दूं, मैं करूं, अरे मैं हूं कैमरे में, हाँ ठीक है मैं कर दूं। तो यार r आया u स्क्वायर बाई 2/2g यानी कि u स्क्वायर बाई 4g और u स्क्वायर बाई सॉरी r नहीं h आया है यार, ये h है। तो u स्क्वायर बाई u स्क्वायर बाई g क्या बना, u स्क्वायर बाई जी बना r, तो ये हो गया r बाई 4, r मैक्स बाई 4, बात खत्म। अरे नहीं आया, देखो यही सवाल मैंने उस वाले से किया था, कितना आसान था, 2 मिनट में लग गया, 2 भी नहीं लगा यार सेकंड में। और ये वाले में आप देखो थोड़ा सा मेथड बढ़ गया, लेकिन ये भी तरीका है सवाल लगाने का, ठीक है कर लो, चलो जल्दी जल्दी कर लो फिर हम आगे बढ़े। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट। जब भी कोई भी चीज मैक्सिमा पूछे तो आप हमेशा क्या किया करो, d बाई डी। अब किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो मान लो बोले रेंज का d थीटा में, यानी किस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, तो कभी भी याद रखना कंडीशन होगा dr बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। लिख लो, बहुत सवाल आएगा 12th में आप जाओगे, हम देखेंगे कूलम्स लॉ पे फोर्स पूछता है मैक्सिमम चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो dF बाई dq 0 कर देना। यानी जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछता हो ना कोई क्वांटिटी की मैक्सिमम क्या होगी, ये मैं आपको बेसिक में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा, वैसे सारे मैथ वाले बच्चे 12th में पढ़ेंगे, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ एक मैक्सिमम मिनिमम पे भी मैं क्लास ले लूँ। वैसे अभी तो आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है क्योंकि 12th का पोर्शन है। तो लिख लो, अगर मुझे रेंज पूछा है किस थीटा पे मैक्सिमम है, तो मैं dr बाई डी थीटा 0 कर देता हूं। इस तरीके से भी थीटा 45 डिग्री आएगा। देखो कैसे, रेंज क्या आया, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं इसका d बाई डी थीटा कर देता हूं, तो इस अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, प्लेलिस्ट में जाओ, ऊपर पढ़ा रखा हूं मैं सारे डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन, सब चीज, ठीक है। तो देखो u स्क्वायर बाई जी तो खत्म भाई बाहर, क्योंकि डी थीटा कह रहा है, थीटा को पकड़ो तो मैं पूरा कंसंट्रेशन थीटा को दे रहा हूं। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2 थीटा, और एक 2 आ जाएगा, बट उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 करना है। इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर करूं, इट्स मींस दैट cos 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, और cos 2 थीटा 0 के बराबर कब होता है, cos 2 थीटा 0 होता है cos पाई बाई 2 पर। अरे पता सही लिख रहा हूं क्या, सही लिख रहा हूं, हाँ cos 0 1 cos 90 0, तो cos पाई बाई 2 पर। जरा देखो, अगर मैं cos cos हटा दूं, थीटा कितना आ गया पाई बाई 4। ये भी एक तरीका है मैक्सिमम रेंज निकालने का, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, जिसे हम मैक्सिमा कॉन्सेप्ट कहते हैं। नोट कर लो, कई बार रेंज को ना वो वेरिएबल दे देंगे, ठीक है, कई बार थीटा के टर्म्स में या टी के टर्म्स में वेरिएट करेंगे, तो आप याद रखना जिसके भी टाइम के रिस्पेक्ट में पूछता तो dr बाई डी टी 0 कर देते, ठीक है। x के किसी के रिस्पेक्ट में पूछता, किसी के फंक्शन के, जस्ट डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर कर दो। नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट डेरिवेशन पे, उसके बाद फिर हम करेंगे हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। लेकिन हम चूंकि बहुत बड़ा वीडियो, अभी पिछला वीडियो 1.5 घंटे का था, तो कुछ बच्चों, 1.5 भी नहीं 2 घंटे का, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर वीडियो शॉर्ट करो, तो मैं एक काम करता हूं, जैसे अभी हमने प्रोजेक्टाइल लिया है, कौन सा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन, ऑब्लिक, तो यहां लिख लो ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब है कि थीटा 0 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ना ही 0 ना ही 90, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के। क्लियर हो रहा है, चलो, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, समझ में आ रहा है। अभी हम हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। चलो अब लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव करो कि जब आप किसी बॉल को ऑब्लिकली फेंकते हो, यानी कि जब आप किसी बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री फेंकते हो, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90, तो जो इसका पाथ है वो पैराबोलिक है। कैसा है? पैरा। अब हमें बताया गया है, जिनको नहीं पढ़े हो मैथ में वो ध्यान से सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया गया है, अगर कोई इक्वेशन ऐसा आता है y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी y का पावर 1 x का पावर 1, इसका मतलब वो लीनियर है। ठीक है। अगर कोई इक्वेशन ऐसा आता है जिसमें x का पावर 2 और y का पावर 1 है, इसका मतलब वो पैराबोलिक है। बात समझ में आएगी? तो यही माइंड में रखना है कि अगर कोई मैं इक्वेशन बनाया y और x के टर्म में और x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, इसका मतलब भाई ये प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ है। ठीक है। तो चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करते हैं, जल्दी से प्रूफ करते हैं कि y का पावर 1 और x का पावर 1 है। देखो जरा दोबारा से, अब मैं क्या करूंगा ना, एक बार x एक्सिस पे फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जरा देखो x पर बताया था मैं, जब भी हम x एक्सिस पे जाते हैं, इसको x लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ux कितना, u cos थीटा। किसी भी टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, प्लस 0, अरे ax 0 पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से तो बता रहा हूं, एक्सेलरेशन 0। यहां से t निकाल लो, t हो जाएगा x बाई u cos थीटा। अरे ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। ठीक है, टाइम निकल गया। टाइम, अब टाइम चाहे x पर लो y पे लो, टाइम तो टाइम रहेगा। ठीक है, चलो अब मैं यही y एक्सिस पे लेने जा रहा हूं फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s तो y, sy कितना y, vy कितना u साइन थीटा, t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ मत करो, इक्वेशन नंबर 1 को उठा के 2 में पुट करो, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इनटू क्या आया, y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की जगह x बाई u cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अरे ठीक है, u से u गया, y आ गया x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं एक ब्रैकेट कर ले रहा हूं, g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। घबराए तो नहीं? क्या किए हमने, एक बार x पर देखे, एक बार y पर देखे, यहां से t निकाले, y वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिए, जब सॉल्व किए तो देखे अरे यार y का पावर 1 x का पावर 2, यानी पाथ कैसा है, पैराबोलिक। दैट्स ऑल। क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ पाथ इज पैराबोलिक। बात समझ में आ रही है? अब ये इक्वेशन हर एक पॉइंट पर वैलिड होगा, क्योंकि आपने इसे इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए बनाया है। किसी भी पॉइंट पर आप अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब नोट करो, फिर मैं देखें इसमें और कैसे कैसे इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो गया होगा नोट? थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि बहुत आसान चीज है। x पर लिए इक्वेशन, y पर लिए इक्वेशन सॉल्व कर दिए। जरा देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू h tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सवाल पूछता किस पे है? सर इस पे पूछता नहीं, बहुत चालाक है, इस पे पूछते ही नहीं। वो कई बार आपको रेंज वेंज के साथ ही न्यूमेरिकल देंगे, तो इसीलिए हम इसमें रेंज को भिड़ा देंगे। किसको भिड़ा देंगे? रेंज को। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, फिर हम सवाल लगाएंगे। तो हमने ये नोट कर लिया। अब जरा देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो जरा देखो, अगर मैं इसको ध्यान दो, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना,
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, और अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है, जुगाड़ है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आसान कर रहा है। क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा साइन थीटा बाई साइन थीटा कर दिया। अब जरा देखो x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई, अरे सर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, देख रहे हो 2 cos थीटा साइन थीटा बिकम्स साइन 2 थीटा, और बच गया साइन थीटा कॉस थीटा जिसे हमने लिख दिया टेन थीटा। बताओ जल्दी, क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर। और ये जो g दिख रहा है इसको अगर मैं नीचे ले आऊं, यहां देखो इस g को नीचे ले आऊं तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या है? अरे क्या है? रेंज है। क्या है? रेंज है। बात समझ में है? आप देख लो क्वेश्चन को रेंज के ही टर्म्स, क्योंकि रेंज भी तो यार एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स मैक्स को। ठीक, तो सवालों को ऐसा तरोड़ मुड़ेंगे कि आपको इस इक्वेशन लेंदी पड़ेगा तो इस इक्वेशन पे जाना है। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर। अरे हो गया। अब अगर मैं इसमें से x टेन थीटा कॉमन करता हूं, देखो क्या आया 1 माइनस एक्स बाई आर। इसको रट जाओ, जब भी कभी भी किसी पॉइंट पर न्यूमेरिकल पूछे, पहचानो कैसे, किसी पाथ के कोई भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस टाइम पे न्यूमेरिकल पूछे तो इससे बेटर आप ये वाला फॉर्मूला रेफर करोगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है? रेंज है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि ऑब्लिक है। एक्स क्या है? किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस में, यानी कि बॉल जा रहा है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, कुछ भी एक्स है, और y क्या है? कुछ भी y है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं कर रहे। बात समझ में आ रही? तो नोट कर लो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे 4-5, फिर हम जो पार्ट 2 है वो करेंगे हम जब मैं किसी स्लोप पर यानी किसी एंगल पर, यानी अगर मैं बॉल को ऐसा कोई प्लेन है अब फेंकूं, प्रोजेक्टाइल कराऊं तो क्या हो। बात समझ में आ रही है? उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी हम इसके ठीक बाद जो हम पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 में सबसे पहले हम करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके बाद हम फिर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और उसके बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो, जल्दी नोट करो, इसको नोट करो। तो एक बढ़िया क्वेश्चन करें, ठीक है, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं। कल वाला जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल 2, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मिस मत कर देना, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको बनेगा न्यूमेरिकल में वो सब हम कल और थोड़ा सा एलिवेटेड में जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। देखो जल्दी से ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम प्लेस कर दें। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अरे ठीक है 1 माइनस आया था प्लस आया था, याद करो, तो 1 माइनस एक्स बाई आर, ये भी फॉर्मूला है। अब चलो एक सवाल करते हैं। सवाल बहुत ध्यान से सुनना। एक बॉल को, एक पहले वॉल ले लिया गया, अ वॉल, एक वॉल है जिसकी हाइट h है, एक दीवार है जिसकी हाइट h है, ठीक, उसके a डिस्टेंस, उसके पैर से a डिस्टेंस दूरी पर एक बॉल को फेंका गया 45 डिग्री पर। एक दीवार, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी उससे पहले a डिस्टेंस पर 45 डिग्री पे एक बॉल को फेंका गया। अच्छा,
और ये जो बॉल है ये इसको टच करता हुआ, याद रखना, टचिंग द एज ऑफ वॉल, फ्लोर, टचिंग द रूफ ऑफ वॉल, टच करता हुआ गिरा, और जब गिरा तो बी डिस्टेंस पर गिरा। कौन से डिस्टेंस पे गिरा? बी डिस्टेंस पे। और आपसे पूछा फाइंड एच, फाइंड एच। अब देखो ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ रखे हैं, ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं दे दूंगा। आप कोशिश करो सभी, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, ट्राई करते हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इसी का एप्लीकेशन, तो देखो अगर दिया भाई यू दिया है क्या? नहीं दिया है। यू दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब हम इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 1 2 3 में से कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। क्यों? यू दिया ही नहीं, फिर कैसे हाइट निकलेगा? तो भूले तो नहीं, ये वाला फॉर्मूला जरा देखना। अगर मैं रेंज देखूं तो क्या रेंज हो जाएगा a प्लस बी? कोई गुस्सा तो नहीं हो रहा है? देखो, अरे a है और गिरा b पे वॉल से, तो टोटल रेंज a प्लस बी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज x पूछा है, तो जब यहां टच किया होगा तभी तो हमें हाइट निकालना है। तो जब यहां टच किया है तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू a है, क्योंकि टच किया है उस समय ये a डिस्टेंस पे था। ठीक, चल, तो h, y की जगह अगर मैं h रखता हूं तो h इज इक्वल टू a tan 45 डिग्री ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई a प्लस बी, और इसको और सॉल्व करें, h इज इक्वल टू tan 45 1 होता है, 1 माइनस a बाई a प्लस बी, आंसर क्या आ जाएगा? a माइनस a स्क्वायर बाई a प्लस बी, यही आंसर आ जाएगा। तो आप देखें, जब भी ऐसे सवाल आए जहां पे u गिवन ही नहीं है, तो आपके ये जो फॉर्मूले हैं ये हेल्पलेस हो गए। फॉर्मूले क्या हो गए? हेल्पलेस। फिर हमें इन वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ता है। जल्दी नोट करो, चलो जल्दी नोट करो सभी बच्चे, नोट करो। हो गया? चल, तो आज का लेक्चर यही ओवर करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो बन गया, करीब 1 घंटे से ऊपर का हो गया, लेकिन हमने आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यार थोड़ा सा तुम लोगों का एक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा बाकी बच्चों को भी आप अपने इस वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। लाइक वाइक की बात नहीं कर रहा मैं, चारों शेयर करो, ताकि मेहनत अगर हो रही है तो ज़्यादातर बच्चों को पहुँचे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, नेटवर्क इशू, तो इसको आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम मिलते हैं काइनामेटिक के पार्ट 2 के बी पार्ट से, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।